छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के माल गांव में मुरूम खदान के मलबे में दबकर 6 ग्रामीणों की हुई मौत ने सरकारी विभाग की लापरवाही की पोल खोलकर रख दी है। और जिले में ऐसे सैकड़ों खदान हैं जहां अवैध उत्खनन कर कहीं गहरी खाई बना दी गई है तो कहीं कोई मिट्टी के तलाश में ग्रामीणों ने सुरंग बना दी है। प्रशासन लापरवाह बना हुआ है और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। वहीं बता दें कि बस्तर विधानसभा के मालगांव में मुरूम खदान से छुई मिट्टी खोदते समय बीते दिनों हुई दुर्घटना में ग्रामीणों की मौत की जांच के लिए भाजपा जांच दल घटनास्थल पर पहुंचा और ग्रामीणों की मौत की जांच के लिए भाजपा नेता घटनास्थल पर पहुंचकर शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए दिखाई दिए। मृतक परिवार से मुलाकात कर हर संभव मदद का उन्होंने आश्वासन दिया। इसके साथ ही घायल परिवारों के घर जाकर भी उन्होंने मुलाकात की। मृतकों के परिवार के लिए 1 करोड़ मुआवजे की मांग की गई और घायलों को 20 लाख मुआवजा राशि देने की मांग रखी गई। भोपाल में क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे नगबजन गिरोह का पर्दाफाश किया है जो 2 साल से भोपाल शहर में सेंधमारी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। आरोपी 2 दर्जन से अधिक चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। वहीं क्राइम ब्रांच पुलिस ने बताया कि सभी आरोपी धार जिले में रहने वाले हैं और वो अपने साथी को चोरी का माल बेचते थे। आरोपियों की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी और इसी आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम आरोपियों तक पहुंची। मुखबिर की सूचना पर शातिर नकबजनों के गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। तो क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आई है और आपको बता दें कि नकबजन गिरोह का पर्दाफाश करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया गया है और क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता तब मिली जब उन्होंने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन्हें गिरफ्तार किया। तो आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक सीसीटीवी कैमरे में इन नकबजनों की पूरी करतूतें कैद हो गई थी और इसी के आधार पर इन्हें पकड़ने में क्राइम ब्रांच की टीम को सफलता हासिल हुई है। क्राइम ब्रांच द्वारा लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। क्राइम ब्रांच की सूचना पर नकबजन पकड़े गए थे। इन नकबजनों के खिलाफ कई शिकायतें मिली थी, कई जानकारियां आई थी। इनके बारे में जब पड़ताल और तस्दीक करने पर इनको पूछताछ के लिए संबंधित थानों को दिया गया। संबंधित थाना क्षेत्रों में कोलार, बाक्सवरिया में क्षेत्र में इन आरोपियों से काफ़ी बड़ी मात्रा में नकबजनी की वारदातों रिकवर होने की हमें जानकारी आई है और इसके अलावा इन मामलों में गिरफ्तार कर इनकी बरामदगी की जा रही है। करीब 2 दर्जन बड़े मामलों का खुलासा इन आरोपियों से किया गया। ये धार के आरोपी हैं जो वहां से आकर अपने वाहनों से आकर रात में क्राइम ब्रांच द्वारा। भोपाल क्राइम ब्रांच टीम को एक और भी सफलता हाथ लगी है जहां अवैध मादक पदार्थ गांजा और चरस की तस्करी करने वाले तस्कर को हिरासत में ले लिया गया है। आरोपी के पास से 6.5 ग्राम गांजा और 550 ग्राम चरस को बरामद किया गया है। क्राइम ब्रांच एडिशनल डीसीपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि मादक पदार्थ तस्कर मसूर खान को इंद्रपुरी पिपलानी से गिरफ्तार किया गया। आरोपी पर भोपाल के कई थानों पर अपराध दर्ज हैं। चौहान ने यह भी बताया कि तस्कर चरस और गांजा भोपाल के कॉलेजों के छात्रों को सप्लाई करता था। भोपाल में पुलिस कमिश्नर प्रणाली के 1 साल पूरे होने पर भोपाल पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर ने विभाग की तमाम उपलब्धियां गिनवाई और बताया कि जितने भी अपराधी हैं उनके द्वारा घटित अपराधों में 50% की कमी आई है और अपराध और अपराधियों पर शिकंजा कसने की कवायद लगातार अभी भी चल रही है।
कि कमिश्नर सिस्टम के 1 साल पूरे होने पर, पुलिस कमिश्नर प्रणाली के 1 साल पूरे होने पर विभाग की तमाम उपलब्धियों को गिनवाया गया और कमिश्नर ने जनता के सहयोग के लिए जनता का आभार भी व्यक्त किया। तो आपको बता दें कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली को 1 साल पूरे हो चुके हैं और भोपाल में कमिश्नर ने जनता के सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया और विभाग की तमाम उपलब्धियों को भी गिनवाया। कमिश्नर ने बताया कि जिस तरह से अपराधी भोपाल में बेलगाम होते जा रहे थे, ऐसे में अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तत्पर रहता है। वहीं उन्होंने और भी तमाम उपलब्धियों को गिनवाया। वहीं 1 साल पूरे होने पर जनता के सहयोग के लिए पुलिस कमिश्नर ने आभार भी प्रकट किया। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से चर्चा की और उन्होंने कहा कि संपत्ति का ब्यौरा देना स्वैच्छिक है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को धमकाने का काम कमलनाथ करते हैं, हम अच्छा काम करने वालों को पुरस्कृत करते हैं। आम आदमी पार्टी पर भी नरोत्तम मिश्रा ने जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि केजरीवाल दुनिया के सबसे बड़े झूठ बोलने वाले नेता हैं और ये बात दिल्ली की जनता भी जल्द ही समझ जाएगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भी गुजरात का इतिहास दोहराया जाएगा, हम भी आने वाले मध्य प्रदेश के चुनाव में मेजॉरिटी से चुनाव जीतेंगे। नरोत्तम मिश्रा ने बैतूल बोरवेल में फंसे बच्चे को लेकर कहा कि उसे रेस्क्यू करने का काम सावधानी पूर्वक किया गया, लेकिन अफसोस कि उसे बच्चे को नहीं बचाया जा सका। दरअसल उसमें क्या है कि मशीन से काम करने में एक तकलीफ ये आ रही है कि हम नज़दीक पहुंच गए हैं उसके, पर वो मशीन का वाइब्रेशन नहीं झेल पाता है, वो नीचे अभी फिर सरक गया था 3 इंच। तो ये एक डर सता रहा है कि अगर मशीन से काम किया और वाइब्रेशन से और नीचे चला गया तो दिक्कत आएगी। तो अब हाथ से काम उसमें किया जा रहा है। अपनी संपत्ति और अपने परिवार की संपत्ति का ब्यौरा देंगे हर साल, मगर अभी तक 3 साल में सिर्फ 14 विधायक और मंत्री ऐसे हुए जो अपनी संपत्ति का ब्यौरा और अपने परिवार। कमलनाथ सरकार ने किया था, कमलनाथ तत्कालीन सरकार में संकल्प पारित हुआ था विधानसभा में। उनके लोग देते नहीं होंगे ब्यौरा। वैसे भी प्रदेश का एकमात्र जिला पंचायत बेमेतरा, जहां केंद्र सरकार से प्राप्त 15वें वित्त की राशि को बेमेतरा कलेक्टर और जिला सीईओ ने जिले के तीनों विधायकों के दबाव में 2 सालों से रोक जिला पंचायत क्षेत्र का विकास बाधित किया है। तो वहीं कलेक्टर द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि विकास राशि में विधायकों को हिस्सेदारी दी जाए। कांग्रेस सरकार में करीब 50,000 मतदाताओं के बीच से चुनकर आए जिला पंचायत सदस्यों के अधिकारों के हनन करने वाले अधिकारी सुन लें कि ये चमचागिरी बंद की जाए। छत्तीसगढ़ में मैतारी एक्सप्रेस न मिलने के कारण गर्भवती महिला की मौत के मामले में बीजेपी प्रवक्ता और विधायक रंजना साहू ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है और रंजना ने राज्य सरकार और उसके स्वास्थ्य विभाग को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि सीएम और स्वास्थ्य मंत्री के बीच के सत्ता संघर्ष में कहीं नवजात शिशुओं की जान जा रही है तो राज्य में कई जगह पर गर्भवती महिलाओं की जान जा रही है। कांग्रेस सरकार की आंतरिक कलह की वजह से स्वास्थ्य विभाग ने दम तोड़ दिया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री के गृह नगर अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लापरवाही के कारण 4 नवजात शिशुओं की हृदय विदारक मौत हो चुकी है और घटना के बाद अब कोरबा में एक गर्भवती महिला की जान सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि उसे महतारी एक्सप्रेस उपलब्ध नहीं कराई गई। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विधायक रंजना साहू ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य विभाग वेंटिलेटर पर है और स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री के नक्शे कदम में आम जनता, बच्चे, गर्भवती माताएं, बुजुर्ग ही नहीं नवजात शिशुओं तक को समुचित उपचार मिलना तो दूर की बात है, जान से उनके खिलवाड़ भी किया जा रहा है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के बीच जो अंतर्कलह चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के बीच जो सत्ता को पाने
के लिए जो संघर्ष चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, इसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। आज प्रदेश की स्थिति यह है कि स्वास्थ्य विभाग खुद वेंटिलेटर पर है, व्यवस्थाओं का आता पता नहीं है। और कोरबा में जो घटना हुई, दिल दहला देने वाली यह घटना, बहुत मार्मिक यह घटना, एक महिला, गर्भवती महिला, जिसे महतारी एक्सप्रेस की आवश्यकता थी, लेकिन यह महतारी एक्सप्रेस उस बहन को, उस गर्भवती माता को समय पर नहीं मिल पाया और उसकी मृत्यु हो गई। इन सारी घटनाओं के लिए प्रदेश की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस की सरकार पूर्ण। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज।